काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल शुरू। तालिबान वफ़द की हामिद करज़ाई और अब्दुल्ला से पहली बाकायदा मुलाकात। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हादी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सियासी क़यादत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। तालिबान रहनुमा अनस हकानी की सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर आज काबुल पहुंचेंगे। तालिबान और मुसालिहती काउंसिल में हुकूमत साजी पर बातचीत मुतवक्के है। अशरफ गनी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जाए। ताजिकिस्तान में अफगान सिफारत खाने का इंटरपोल से राबिता। अफगान सिफारत खाने का मौक़िफ़ है कि अशरफ गनी और उनके साथियों को कौमी दौलत चलाने पर गिरफ्तार किया जाए। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक अशरफ गनी मशरिक़ वस्ता में हैं। ये भी कहा अशरफ गनी और हामिद करज़ाई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन आम थी। उम्मीद है तालिबान अफगान अवाम को अमन देंगे। ना अफगानिस्तान में मुदाखलत करेंगे, ना अपनी सरजमीन पर किसी को मुदाखलत करने देंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 2 दिन में तमाम पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन है, बॉर्डर्स पर सूरत हाल ठीक है, फोर्सेज मौजूद हैं। कहा कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। हर करप्ट आदमी की सरश्त में मुल्क से भागना होता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके जहन में फितूर था। अफगान हुकूमत को तस्लीम करना ना करना इमरान खान या वजारत खारिजा का मामला है। मीनार पाकिस्तान पर हुजूम की हवस का निशाना बनने वाली लड़की ने अपने साथ पेश आने वाला वाक़या सबके सामने रख दिया। सैकड़ों अफराद सेल्फी लेने के बहाने घेरते चले गए। एक मौके पर उनके पास यही ऑप्शन बचा था कि तालाब में कूद जाती। हुजूम 2.5 घंटे तक उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, हिरासा करता रहा। इस दौरान पुलिस को भी 2 मरतबा इत्तला दी गई, लेकिन कोई जवाब न मिला। मुतासरा लड़की का कहना है कि उसे टॉर्चर किया गया, बाल नोचे गए, उसके साथ खेलते रहे, उसे बेलिबास कर दिया गया। चौदह अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर लड़की से सैकड़ों अफराद की बदतमीजी और हिरासा किए जाने पर अब तक एक भी गिरफ्तारी न हो सकी। वज़ीर आला का नोटिस, पुलिस की फुर्तियां कागजी साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इमरान खान ने वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। IG से भी बात की है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि आला पुलिस ऑफिसर लाहौर वाक़े की वीडियोस का जायजा ले चुके। अब वीडियो से मुल्जिमान के नाम, वल्दियत, एड्रेस और शनाख्त नादरा से कराई जाएगी। आशूरा की वजह से नादरा के दफातर बंद हैं, लेकिन नादरा से राबता करके फौरी काम किया जाएगा। कानून हर सूरत में इन मुल्जिमान को सख्त तरीन सजाएं देगा। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को सैकड़ों अफराद का अकेली लड़की को हिरासत करने और तशद्दुद के वाक़े पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस वाक़े पर सदमे से दो चार हैं। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी वाक़े को हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्ज़िमों के खिलाफ फौरी ट्रायल करके सरेआम सज़ा देने का मुतालबा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीगुराम में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोहने ज़ई शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार का ताल्लुक DI खान से था। 17 और 18 अगस्त की रात पाक फौज ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
मुल्क में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह तकरीबन 7% हो गई। कोरोना से मज़ीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। 3974 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। रावलपिंडी में 11, लाहौर में शरह 9% रिकॉर्ड। नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, मंजिल की जानिब रवां दवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस रवायती रास्तों पर रवा दवा। पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हो गया। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। कई शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध हुकूमत का तमाम जामियात और बोर्ड्स पीर से खोलने का फैसला। वजीर बराए जामियात इस्माइल राहू ने कहा, यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ की वैक्सीनेशन 100% लाजमी होनी चाहिए। तलबा को भी वैक्सीनेशन कराना होगी। बैंक अकाउंट्स के खुफिया मालूमात और ATM पिन कोड के बाद पाकिस्तानी शहरियों के नेशनल टैक्स नंबर भी चोरी होने लगे। कराची की ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना। अदायगियों से मुतालिक मुकामी और गैर मुल्की कंपनीज के कानूनी नोटिस मिलने लगे। ताजिरों का हुकूमत से मामले की तहकीकात का मुतालबा। तालिबान के कंट्रोल के तीसरे रोज काबुल में मामूलात जिंदगी बहाल। मार्केटें खुल गईं। बाजारों में लोगों की खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदारों ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान। सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। शहरियों का कहना है, उम्मीद है मुस्तकबिल में अफगान क़यादत हथियार रखकर अफगान अवाम के लिए पुरअमन माहौल में रहकर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आलमी मीडिया और मकामी सहाफ़ियों की तरफ से काबुल की सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग जारी। काबुल एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एयरपोर्ट के गेट पर रश के बायस भगदड़ से 17 अफराद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक काबुल में हामिद कारजाई एयरपोर्ट महफूज और फ़ाल है। एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों में इजाफा। फौजी तैयारों के जरिए अमरीकी सिफारती एहलकारों समेत 2200 सिफारतकारों और शहरियों को निकाल लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने शहरियों को बाहिफाजत एयरपोर्ट आने की इजाज़त दी। बाज़ मुसाफिरों को हिरासा करने का मामला तालिबान के साथ उठाया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास। बोरिस जॉनसन ने ऐवान को बताया कि अफगानिस्तान में बरतानवी मिशन में मदद करने वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अफगानिस्तान में 1.5 लाख फौजियों ने खिदमत सर अंजाम दी। यूरोपीय यूनियन का अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का ऐलान। खारिजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करें, फिर भी अफगान अवाम के लिए तालिबान से बात करना पड़ेगी। ये भी कहा कि हमसे अफगान फौज की तालिबान से लड़ने की सलाहियत जांचने में गलती हुई। अमरीका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल कबल अज़ वक्त करार दे दिया। कौमी सलामती के मुशीर जैक स्लेवान ने कहा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। कनाडा का तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि तालिबान ने मुंतखब अफगान हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। मुल्क में यकसा निसाब राइज, लेकिन कहीं वालिदैन परेशान, कहीं तलबा को मुश्किलात। पंजाब में यकसा निसाब राइज होने के बावजूद कहीं सरकारी हुक्मनामा न मिला तो कहीं किताबें दस्तियाब नहीं। कई निजी स्कूलों में तदरीस का सिलसिला शुरू न हो सका। वालिदैन ने शिकवा किया है कि असातिज़ा को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता ही बनाना है तो पुराने निसाब में क्या खराबी। महकमा तालीम बलोचिस्तान की रवां साल यकसा निसाब पर अमल दरामद से माजरत। वज़ीर आला बलोचिस्तान को आइंदा साल मार्च से अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध यकसा निज़ाम तालीम का नफाज मुस्तरद कर चुके हैं। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया।
विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं यकसा निसाब और यकसा किताबों में फ़र्क होता है। निसाब का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी किस क्लास में बच्चों को क्या आना चाहिए। सारे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए, सिंध अलग नहीं है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा निसाब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में राइज हो गया है। बलूचिस्तान में किताबें छप रही हैं, वहाँ भी नाफिज हो जाएगा। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का लड़कियों को आला तालीम के साथ रोजगार देने के नए मंसूबे का ऐलान। मंसूबे के तहत इंटर के इम्तहानात देने वाली लड़कियों को बीएड का 4 साला कोर्स मुफ्त कराया जाएगा। शहजाद रॉय ने कहा है कि कराची में जदीद तकाज़ों से आरास्ता गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में लड़कियों को टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएड की तालीम के लिए दरखास्तें 25 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। जिस कारकर्दगी पर मुंह छुपाना चाहिए, ऐसी कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत खुशियां मना रही है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर बयान। कहा सब्ज बाग दिखाने की हकीकत भी सामने आ गई। खाने पीने की अशिया की कीमतें तारीखी सतह पर पहुंच गईं। हुकूमत की नाअहली की वजह से कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान का हर 16वां घर ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका है। फेसबुक ने तालिबान के व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए। लूटमार और तशद्दुद की शिकायत के लिए बनाई गई तालिबान की व्हाट्सएप हॉटलाइन भी बंद। तर्जुमान फेसबुक ने कहा कि अमरीकी कवानीन के तहत तालिबान तंजीम पर पाबंदी है। तर्जुमान तालिबान की तनकीद। कहा इजहार राय की आज़ादी के दावेदार बंदिश का जवाब दें। काबुल एयरपोर्ट पर फौजी तैयारे के लैंडिंग गियर से चिमटे लोगों की वीडियो सामने आ गई। लोग मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा होकर फौजी तैयारे से लटक गए थे। फौजी तैयारे से अफगान शहरी कैसे गिरकर हलाक हो गए, अमरीकी फजाइया ने तहकीकात शुरू कर दी। कतर में लैंडिंग के बाद जहाज के पहिए से निकलने वाली लाश का मामला भी देखा जाएगा। वाक़े में हलाकतों और जख्मियों की तादाद से मुतालिक कुछ नहीं बताया गया। भारत के सिफारती अमले ने रात की तारीकी में खामोशी से अफगानिस्तान छोड़ दिया। भारतीय अमले के इनखला के वक्त उनकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के बाहर तालिबान का मुसल्लह दस्ता मौजूद रहा। भारतीय अमला 5 घंटे में तालिबान के हिसार में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़े भारतीय मिलिट्री कार्गो तैयारे से भारतीय अमले की मुल्क वापसी हुई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि उन्हें अपनी अफगान बहनों से मुतालिक खदशात हैं। लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ और खातून कारकुनों को दफातर से वापस भेजे जाने की खबरें मिली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मज़मून में लिखा कि वो अपने करियर के रास्ते पर गामजन हैं और अब ये तस्वुर नहीं कर सकती कि वो एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ वापस जाएं जो उनके बंदूक बरदार मर्द तय करें। मगर अफगान बच्चियाँ फिर से उसी मकाम पर हैं जिस मकाम पर कभी वो थीं और उन्हें ये खदशा है कि वो दोबारा अपने क्लासरूम की शक्ल नहीं देख सकेंगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जालिमाना कानून है। शहरी रहमान ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार दे दिया। हुकूमत से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत की दहशतगर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तिरा और काला कानून है। मीडिया तंजीमों की जॉइंट कमेटी भी एक ज़ुबान। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाएगा। शाहिद आफरीदी की टीम रावलाकोट हॉक्स कश्मीर प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई। फाइनल में मोहम्मद हफीज की मुजफ्फराबाद टाइगर्स को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से हरा दिया।
3 विकेट्स हासिल करने वाले आसिफ आफरीदी फाइनल और हुसैन तलत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। शाहिद आफरीदी ने ट्रॉफी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम के नाम कर दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। स्पेनिश लीग ला लीगा के सनसनीखेज मैचेस जारी। हफ्ते को 4 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम लाइव मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।